नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. State whether each of the following set is finite or infinite. सेम ही हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम ही टाइप का है. द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अब देखो, क्लास 10th में तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, तो वहाँ बताया गया होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है. तो समझ लो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है. तो हमें सेट ऑफ ऑल द लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का एक सेट बनाना है. वो सारे लाइन्स जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हों. तो देखो, ये एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ये लाइन सपोज, चलो ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मान लो कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो सिमिलरली एक और लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो एक्सिस के पैरेलल होगा. एक और कर सकता हूँ, एक और कर सकता हूँ. ऐसे कितने कर सकते हो तुम? करते जाओ जितनी मर्जी. ठीक है. तो कैसा सेट हो गया ये? इनफाइनाइट सेट हो गया. ठीक है. तो पहला वाला हो गया इनफाइनाइट सेट. द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स. तो फाइनाइट सेट. सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. 5 के मल्टीपल कितने होंगे? करते जाओ. 5 का टेबल सिर्फ 10 ही तक नहीं होता है. मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऐसे 5 10 जा 50 तक. इतने यहाँ रुकता नहीं है वो मल्टीपल. ठीक है. 5 11 जा भी होता है, फिर 5 12 जा भी होता है. ठीक है. ऐसे ये बढ़ते जाएगा. ठीक है. तो कितने मल्टीपल्स हो जाएंगे? तो भाई इनफाइनाइट मल्टीपल है. 5 इंटू मल्टीप्लाई करते जाओ सारे नंबर से, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही फोर्थ पार्ट. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. अब तुम बोलोगे ये तो यार बहुत सारे एनिमल्स हो जाएंगे, पता नहीं कितने एलिफेंट्स होंगे, कितने टाइगर्स होंगे, लायंस होंगे, है ना. बहुत सारे एनिमल्स होंगे, लेकिन फिर भी सारे काउंटेबल हैं. मतलब तुम काउंट कर सकते हो, सारे डेफिनेट नंबर है. मतलब अगर तुम काउंट करने बैठोगे तो कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना. ऐसा तो नहीं है ना कि यार चलते जाए काउंट करते जाओगे तुम, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा. जैसे कि टाइगर्स का भी अभी क्या है, क्या बहुत कम हो गया है नंबर्स में. तो ऐसे ही सारे एनिमल्स का कुछ ना कुछ काउंट तो होगा ना. ठीक है. तो काउंट करेंगे तो फाइनाइट आएगा, डेफिनेट नंबर आएगा. ठीक है. तो फाइनाइट. द सेट ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0. अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने. मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो ये 0 0 मतलब ओरिजिन है. ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 ही होता है. ठीक है. अब यहाँ से हमें सेट ऑफ ऑल द सर्कल्स बताना है जो इस ओरिजिन से पास करें. तो मैं बोलूँगा देखो ये एक सर्कल हो गया जो ओरिजिन से पास कर रहा है. फिर एक और सर्किल मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, एक और सर्किल ऐसे ही बना सकता हूँ. जितने चाहूँ उतने बना सकता हूँ, और इतने नहीं, इधर से ही बना सकता हूँ. ठीक है. ऐसे. फिर इधर भी बनेगा ऐसे, फिर और ऐसे. तो इनफाइनाइट सर्कल्स हैं. रेडियस बढ़ाते जाओ, सर्कल बड़ा होता जाएगा, और सारे के सारे 0 से पास कर रहे हैं. तो ये जो सेट आएगा ये क्या आएगा? इनफाइनाइट सेट. ओके. क्वेश्चन नंबर 4. इन द फॉलोइंग स्टेट ए इज इक्वल टू बी और नॉट. मतलब इक्वल सेट्स बताना है. तो ए क्या है मेरे पास? ए बी सी डी, और बी क्या है? डी सी बी ए. तो सेम ही तो एलिमेंट्स हैं, बस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया है. तो दिस इज ए इज इक्वल टू बी. ए इज इक्वल टू 4 8 12 16, बी इज इक्वल टू 8 4 16 एंड 18. तो देखो यहाँ पर 12 है, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं है. मैंने क्या बताया था? थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ए और बी दो सेट्स इक्वल तभी होंगे जब सारे एलिमेंट्स सेम हो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने ही चाहिए, सारे एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. लेकिन यहाँ पर क्या है? सेकंड वाला जो एग्जांपल है, सॉरी सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, दोनों में 4 4 एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम नहीं है ना. एलिमेंट्स नहीं है सेम. जैसे यहाँ पर एक 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है, यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 18 नहीं है. तो सेकंड वाला इक्वल सेट नहीं है. थर्ड पॉइंट, a is equal to 2 4 6 8 10 and b is x says that x is a positive even integer less than 10. तो ये जो b वाला क्वेश्चन है, b वाला जो सेट है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है. तो पहले उसको रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो.
तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर कहाँ से होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 एंड सो ऑन। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 10 से लेस या इक्वली तक लेना है, तो 10 से इक्वल तक ले लिया हमने, 10 से आगे नहीं लेना है। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 2 4 6 8 10 ये सारे या तो 10 से कम है या फिर इक्वल है। सिर्फ 10 ही 10 की एक्स के मतलब 10 के इक्वल है, बाकी सारे तो कम है 10 से, ठीक है। तो ये जो है ये इक्वल सेट हो जाएगा, 2 4 6 8 10। ए सेट भी वही है, बी सेट भी वही आया है। नाउ फोर्थ, ए इज एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। तो कितने होते हैं मल्टीपल्स, बढ़ाते जाओ, 10 20 30, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, ऐसा करते जाओ, 10 का मल्टीपल लेते जाओ। और बी में क्या दिया हुआ है, 10 15 20 25 30। अब देखो बी सेट में 15 25 ये एक मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो इक्वल एलिमेंट्स तो हुए नहीं, मतलब सेम एलिमेंट्स तो हुए नहीं, सेम एलिमेंट्स नहीं हुए तो सेट्स इक्वल नहीं हुए। ओके, सो फोर्थ नंबर इज not an example of equal set. So A is not equal to B. Now let us move to question number 5. Are the following pair of sets equal? Give reason. A क्या है, 2, 3 है। B क्या है, x says that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. तो सोल्यूशन निकालो, x square plus 5x plus 6 का सोल्यूशन निकालो। तो क्या होगा, देखो 5x को स्प्लिट कर सकते हैं ना 2x plus 3x में, मतलब प्लस 2x plus 3x में। तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू एक आ जाएगा -2 और x का वैल्यू आ जाएगा फिर -3, है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है 2 और 3, तो फिर इक्वल तो नहीं हुए। b क्या हो गया, b हो गया मेरे पास सेट -2, -3। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। देखो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 5x + 6 फैक्टराइजेशन प्रोसेस, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब 5x को मैं लिख सकता हूँ +2x + 3x + 6 इज इक्वल टू 0। नाउ x में कॉमन ले लूँगा, तो x + 2 + 3 यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो फिर से आ जाएगा x + 2 = 0। अब क्या करूँगा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स है, पहला टर्म है x × x + 2, दूसरा टर्म है 3 × x + 2। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इन दोनों टर्म्स में से मैं x + 2 कॉमन ले लूँगा। ओके, तो बच क्या जाएगा, पहले टर्म से x बचा हुआ है और दूसरे टर्म से 3 बचा हुआ है, इज इक्वल टू 0। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है, इतना आ रहा होगा मेरा फोटो, तो दिख रहा होगा। सो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3। ओके, तो -2 -3 आ गया ना, लेकिन a क्या दिया हुआ है 2 और 3, तो इक्वल सेट्स है क्या, नहीं है, नहीं होंगे। सेकेंड वाला, a एक ऐसा सेट है जिसमें x इज़ अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो a क्या होगा, सारे लेटर्स ले लो फॉलो के, तो कौन कौन से लेटर्स आएंगे, एक मिनट में थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ सारा कुछ। तो चलो ठीक है, पहला वाला तो नहीं हो रहा था, बी वाला फॉलो, सारे लेटर्स क्या आएंगे, तो ए क्या हो जाएगा मेरे पास, सारे लेटर्स लेने हैं फॉलो के, तो एक हो जाएगा एफ, एक हो जाएगा ओ, एक हो जाएगा एल। अब दोबारा एल नहीं लेना है, दोबारा ओ भी नहीं लेना है, फिर डब्ल्यू। बी क्या है, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर ऑफ द वर्ड वुल्फ। तो बी क्या आ जाएगा, वुल्फ के लेटर्स लेने हैं हमें, तो डब्ल्यू ओ एल और एफ, ठीक है। तो देखो सेम है क्या, हाँ देखो डब्ल्यू मिल गया, ओ भी मिल गया, एल भी मिल गया, एफ भी मिल गया, दोनों सेम है, तो इक्वल सेट्स। तो क्या क्या रीज़न दोगे, बिकॉज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बोथ द सेट्स आर सेम, सो ए एंड बी आर पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, ऐसा बोल सकते हो। 6th नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अच्छा, ए बी सी डी ई इक्वल सेट सेलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 4 8 12। देखो 2 4 8 12 कहीं है क्या, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ए किसी के साथ भी नहीं होगा इक्वल। बी 1 2 3 4 कहीं है और है क्या, देखो 3 1 4 2, तो हम क्या बोलेंगे
कि B इज़ इक्वल टू D, ठीक है। तो पहला क्या हो गया यहाँ पे कि B इक्वल टू D, ये इक्वल सेट का एक सिलेक्शन हो गया, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया हमने इक्वल सेट्स B और D। उसके बाद C 4 8 12 और 14 और नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता किसी के साथ इक्वल। अब यहाँ पे E -1 और 1 है, और देखो G भी दिख रहा है यहाँ पे कि 1 और -1 है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा E इज़ इक्वल टू G, और F क्या है 0 और A, और H क्या है 0 और 1, तो नहीं होगा इक्वल, ठीक है। दिस इज ऑल।